हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो उनके लिए 10 नंबर का मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, यानी 5 नंबर का ये और 5 नंबर का एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बताऊंगा जो इस वर्ष आने की 99% चांस है। ठीक है गाइज़, तो ध्यान से देखिएगा। हम ज़्यादा समय नहीं लैप्स करते हैं आपका, क्योंकि आपको भी स्टडी करना है, इसलिए देखिए। तो ये देखिए, इस इक्वेशन को बोल रहा है ग्राफ के विधि से हल करने के लिए। देखिए कितना सरल सा है, आपको हमने बताया है कैसे इसको हल करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग ग्राफ के विधि से। किसके? ग्राफ के विधि से। तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ की विधि से कैसे हल करेंगे। तो देखिए, जब हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जब y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 का हमने निकाला, इक्वेशन 1 का निकाला। अब देखिए, अब इक्वेशन 2 का भी हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 का यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं, यहीं से। देखिए इक्वेशन 1 का है, ये इक्वेशन 2 का निकाल देते हैं यहाँ पे कि जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4। देखिए x के जगह पे 0 तो y के जगह पे क्या हो जाएगा? y 3 इधर गुना में, इधर आके भाग में 4 हो जाएगा। और y के जगह पे जब 0 डालेंगे तो भाई x के जगह पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हम लोगों का पॉइंट पता चल गया। ये हम लोगों का क्या पता चल गया भाई? पॉइंट पता चल गया कि ये पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि पॉइंट्स यानी बिंदु। समीकरण 1 का क्या बिंदु है? 0,1 और क्या है? 1,0। ये समीकरण 1 का है। और समीकरण 2 का पॉइंट हम लोग लिखना चाहें तो लिख लेंगे क्या है? 0,4 और 6,0। ठीक है, ये इक्वेशन 2 का पॉइंट है। आपको आई होप दिख रहा होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम थोड़ा बोर्ड को आगे खिसकाते हैं और देखिए ग्राफ आपको बताते हैं कि इसका ग्राफ कैसे अब खींचना है। ग्राफ देखिए, क्लास 12th में रहते तो आपको पढ़ना पड़ता LPP, लेकिन पढ़ना है यहाँ पे 10th में सिर्फ नॉर्मल ग्राफ, तो इसलिए आपको नॉर्मल ग्राफ ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यही आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, यही डाटा भी देगा। जो यही x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, यही आपका डाटा भी देगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको ग्राफ। एक कार्टिजियन प्लेन ले लेते हैं। देखिए प्लेन ले लिए हमने एक कार्टिजियन, जिसको समतल बोला जाता है। ठीक है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है। ठीक है, यहाँ से भी एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, x और x डैश। ठीक है, x और x डैश ड्रॉ कर लिए हम लोग। तो देखिए अब बताते हैं कि अब ये ओरिजिन होता है आपका 0,0। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि अब हम लोग सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का 0,1 और 1,0। तो अब वो 0,1 को ड्रॉ कैसे करें? बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जिस भी पॉइंट, जिस भी कोऑर्डिनेट का शुरुआत अगर ये 0 से होगा तो उसको y एक्सिस की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्या है? 0 है। ठीक है, 0 है, तो 0 है, तो 0 तो ये है, और 1 मान लीजिए यहाँ पे होगा। तो 0,1 कहाँ पे हो गया आपका? यहाँ पे हो गया। ठीक है, a मान लीजिए इसको। अब दूसरा है 1,0, तो ये y एक्सिस पे जब ड्रॉ हो गया तो ये क्या हो गया? जब 0 से शुरुआत होगा तो y एक्सिस पे ड्रॉ कीजिएगा, और x से शुरुआत होगा 0 से शुरुआत नहीं होगा तो x एक्सिस पे। और ये है 1,0, तो 1 तो भाई फर्स्ट ही है, तो यहाँ पर होगा मान लीजिए। अब देखिए, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन एकदम खींचिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा मार्कर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन खींचिएगा। ठीक है, और अब बात आती है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? 0,4 और 6,0। तो फिर से 0,4 है, तो यानी फिर y एक्सिस पे शुरुआत हो रहा है 0 से। ठीक है, शुरुआत हो रहा है किससे? 0 से, तो जाएगा किस पे? y एक्सिस पे। तो ये मान लीजिए 0,4 इसका यहाँ पे होगा, 0,4। ठीक है, इसको c मान लीजिए, और ये था 1,0, तो इसको b मान लीजिए। ठीक है, b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अब 6,0 है, तो 6,0 कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पे मान लीजिए 6,0 यहाँ पे होगा, 6,0 यहाँ पर होगा। और तो अब ये दोनों निकल के आ चुका है, तो अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, बस हो गया आपका, यही ग्राफ है। ये अगर ये पूछेगा कि x और y का भी मान निकालिए, तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। यही है आपका ग्राफ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है,
और उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा अगर जो कहेगा तो, वरना आप ऐसे ही बना दीजिएगा। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जब 0 से शुरुआत होगा तो उसको y एक्सिस पे बनाइएगा, और जब 0 को छोड़कर अन्य किसी नंबर से शुरुआत होगा तो उसको x एक्सिस पे बनाइएगा, ठीक है। और हमेशा पॉइंट लिखने में ये बात याद रखिएगा कि पॉइंट में लिखने में हमेशा पहले x एक्सिस वाला ही लिखाता है, पहले x लिखाता है उसके बाद y लिखाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यह मेरा पसंद आया होगा वीडियो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 5 नंबर का था, इस साल हर हाल में पूछना ही पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए हम नहीं बता रहे हैं आपको, 5 नंबर के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस वर्ष का। तो देखिए इस वर्ष थोड़ा 1-2 हार्ड क्वेश्चन भी रहेगा और आसान क्वेश्चन रहने की संख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो चलिए आप इसको प्रूफ करके देखिए आपसे होता है कि नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि ये क्वेश्चन आपने कैसा दे दिया है, ये तो बिहार बोर्ड का सिलेबस नहीं है। तो जी ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में तो है, तो इसलिए यह आ सकता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा है, ठीक है, इस वर्ष 2022 में। तो चलिए हम बता देते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है, आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये m² - n-1 और बाई m² + 1 = sin थीटा प्रूफ कर दे इसका हेल्प लेकर, तो यह तो प्रूफ हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, आप एक गुण जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको क्या करके रखना है, ध्यान करके रखना है। देखिए ये बहुत काम देगा। तो अब देखना है कि अगर हम इसको प्रूफ कर दे साइन थीटा के, तो यह तो प्रूफ हो जाएगा ना, तो बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसके मदद से ही प्रूफ करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा = क्या है, m है, और m का मान यहाँ से हम लोग डाल देंगे। हम लोग को m का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ कर देना है कि साइन थीटा = जो होगा वह m² + n - 1 और बटा m² + 1 के इक्वल होगा। ये हम लोगों को बस क्या कर देना, प्रूफ कर देना है। चलिए हम लोग प्रूफ कर देते हैं फटाफट, 2 मिनट से भी कम में। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि विद्यार्थी का समय बहुत ही कीमती समय होता है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए m² - 1 है, तो m के जगह पे क्या डाल देंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए m के जगह पे क्या डाल देंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग मान सेक थीटा के m² - 1 m² - 1 बाई m² + 1 = सेक थीटा, तो यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं वीडियो उधर दिखाऊंगा, ठीक है। और -1 के जगह पे क्या लिख देंगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक। tan² थीटा हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, और बट्टा में फिर से वही काम कर देंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। अब +1 के जगह पे फिर से डाल देंगे sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक है। आपको दिखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं दिखेगा तो फिर मेरा ये बताने का काम ही क्या रह गया, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ तक मैंने लिखा है, 1 के जगह पे डाला है, यहाँ से जो मान है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और m के जगह पे डाल दिया है जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ देखिए अब क्या करना है कि अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व कर देना है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और आपको एक फार्मूला पता होगा कि सेक a² - b² = क्या होता है, a + b × a - b, ठीक। तो यहाँ से क्या करिएगा कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² है, तो a + b यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, और इंटू a - b, a + b × a - b यानी सेक थीटा माइनस का टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब इसको यहाँ से वैसे ही रहने देना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे भी उसको प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, a² - b², a + b × a - b, यहाँ इंटू a - b, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से क्या कीजिए कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए
कॉमन ले लेने पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, एक बचेगा ना। और ये देखिए माइनस वाला अंदर गुना में हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है भाई। अब देखिए, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी वही काम करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे तो एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा बच जाएगा अंदर। तो जब ये बच जाएगा और ये प्लस वाला अंदर गुना में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए सेक थीटा से सेक थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और ये से ये ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे बच जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन बाई एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू टेन थीटा, क्योंकि माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू टेन थीटा बटे टू सेक थीटा। ठीक है, 2 से 2 भी कट जाएगा, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा वन एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का सवाल था और ये जो ग्राफ था वो भी 5 नंबर का सवाल था। बिल्कुल आसान सा सवाल था, समझने का बस देरी है। एक प्रॉपर्टी याद रखना है इसमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक बस यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, और ऊपर दिया हुआ था m का मान, तो हमने बहुत ही आसानी से इसको प्रूफ कर दिया। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और